Mamification for me represents as an artist a practice session. जब आगे चल के मुझको एल्बम बनानी रहेंगी, सब कुछ ये सब करना रहेगा, तब मुझको बर्डन फील ना हो बस कि यार इतने सारे गाने कभी साथ में रखने का एक्सपीरियंस ही नहीं था करके और ये सब. बट ये यार मामाफिकेशन टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया खुद के बारे में मामाफिकेशन के थ्रू, इमोशनली भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, क्योंकि मुझको बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी बट बिकॉज मेरा मेन कैटलॉग एक टीवी शो पे था और ये सारी चीज़ें, तो मुझको वो अनसेंसर्ड वर्जन मेरा आगे रखने का कभी मौका नहीं मिला. तो इसमें मैंने मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्सपीरियंसेस एट द ट्रूएस्ट फॉर्म एक्सप्लोर करने की ट्राई किया हूँ और उनको जैसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ वैसे एक्सप्रेस करने की ट्राई किया हूँ. और पूरा अकेले बैठ के इसी रूम में, इसी माइक पे, इसी सेटअप पे पूरा का पूरा, बस प्रोड्यूसर्स लोग, मैं रीच आउट करता था, कभी आगे से भेजते थे, मैं बैठता था, मैं बोला ओके ये बीट अच्छी लग रही है मुझको, ओके मैं बैठता था, खुद से रिकॉर्ड करता था, किसी तीसरे पर्सन का इनपुट नहीं, कुछ नहीं. इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई चीज़ जैसे किल्ला क्लासिक हो गया, एनएमसी का डग्गा हो गया, इग्नोरेंस इज ब्लिस हो गया, ये जो गाने जब मैंने स्क्रैच से बनाया ना खुद प्रोड्यूस करके, उसमें ऐसा लगता है कि दिस इज 100% मी. और वो सबसे ब्लिसफुल सिचुएशन होती है क्योंकि कुछ तुमने स्क्रैच से बना दिया और लोग पागल हो रहे. जब मेरे को दिखता है कोई किल्ला क्लासिक पे, जब रैप 91 हुआ था, किल्ला क्लासिक बजाया था, अनरिलीज बजाया था मैंने, और मतलब सारा 3000 लोग बॉम्बे में NSCI डोम में एक साथ बज रहे थे. दैट वॉज द मोस्ट इंस्पायरिंग moment of my life because I made that shit from scratch. It's a 4-2. अभी जब 6-7 होगा तो 6-7 सज्जा शॉट live from Suyus Villa, straight out of NGP. Yes, straight out of NGP. Whoa. Face. Oye, rally, fuck. Let's go. Straight. Oh my God. बहुत बड़ा हो गया तो चलता ना, मेरी जान यार, खेलना चालू करना है. डायरेक्ट बता प्लांट्स वाली ना. हाँ ठीक, सीधा भी बट नहीं, बट सीधा अगर डायरेक्ट बाहर गया तो आउट नहीं है. हाँ. फिर बाउंड्री. अरे ठीक है ना. आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डायलॉग रहता है, वो एक कोलैबोरेटिव जो डायलॉग रहता है कि यार एक गाना बना रहे अपन, अब मुझको भी आगे वाले का आउटशाइन नहीं करना है और आगे वाले की स्पिरिट को मेरे को ऐसे मेंटेन करना है कि उसको ऐसा नहीं बोलना है कि भाई मुझको आउटशाइन कर, बट वी हैव टू मेक अ ग्रेट सॉन्ग. डजेंट मैटर कि कौन किसको आउटशाइन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई उसमें टू बी ऑनेस्ट, बट यार मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला यार. मतलब मेरा मेन, अब अगर आप देखोगे ना 15 के 15 गाने, 15 के 15 गानों में से 12 डिफरेंट प्रोड्यूसर से और 3 गाने मैंने प्रोड्यूस किया. कोई भी किसी भी प्रोड्यूसर ने सेम गाना रिपीट नहीं किया, 2 गाने प्रोड्यूस नहीं किए. सो द मेन गोल बिहाइंड ऑल दिस, बिकॉज दिस वॉज इंटेंशनल, मैंने जानबूझ के, मेरे को ऐसा था कि यार एक बंदा एक ही गाना प्रोड्यूस करेगा और ऐसे 15-16 गाने कुछ करूंगा और ये सब. सो द मेन मोटो बिहाइंड दिस वॉज कि मेरे को बस कोलैबोरेट करना है. अगर मेरे को हसल के बाद में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना सब कुछ मिला है, तो मेरे को यूटिलाइज करना था उसको कनेक्ट्स बनाने में और बस लोगों से कोलैबोरेट करने में, क्योंकि मैं इन सबको इसके पहले नहीं कर पाता था और मुझको नहीं मालूम कि इसके बाद मेरी हाइप कितनी रहेंगी, क्या रहेगा, जो भी है वो मैटर भी नहीं करता टू बी ऑनेस्ट. बट मेन ये था कि एट दिस पॉइंट अगर मैं उनको रीच आउट कर सकता हूँ एंड लाइक आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मैं उनके प्रोडक्शन पे कुछ कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट. बस मेरा फेस में चल रहा था. पुलिस वाले जा रहे हैं. एनएमसी का डग्गा लुक लाइक दैट. एनएमसी का डग्गा लुक लाइक दैट. डग्गा इन्हें
जग्गा जग्गा इन जग्गा इन So in tea, she gives me the cha in it, and RIP to the Ratan, but bye bye bitches the Tata. ये एंट्री हो चुकी है डॉक्यूमेंट्री में। डॉक्यूमेंट्री क्या चल रही बोलते है। भाई लोग अकेला अकेला वड़ा पाव खा रहे क्या? लेना है ना तो मार ले। अरे दादा आगे क्या डॉक्यूमेंट्री में स्वागत है। अरे क्या बोलते भाई क्या बोलते? बहुत बढ़िया भाई। कुछ बोल रहा तुमको फ्लाइट में बैठ जाना, कुछ बोल रहा बाकी तुमको वो बैठ जाना बाकी। कि जब आपने सबसे पहले वो फक दैट पेंचो बनाया था और आपने जब मेरे को डेमो सुनाया, उसके पहले वो क्या प्रोसेस थी फक दैट पेंचो? ठीक है, तो सबसे पहले वो गाना कब भाई बना वो? जो ये इसकी बीट है, सेंटिमेंट्स की बीट है, उसमें बीट स्विच था। अच्छा। वो बीट को एक्सटेंड कर दिया, वो बन गया। और वो हुक जो है फक दैट पेंचो का, उसकी बहुत अच्छी कहानी है। मेरा चाचा है, मेरे जितना ही है, गाँव में रहता है, तो वो भाई वो उसका ये स्लैंग है फक दैट यार, फक दैट पेंचो, तो वो बोलता है। तो मैंने उसके से उठा लिया वो हुक। हार्ड। ठीक है, वो हुक उठाया। और वो गाने का आइडिया क्या था, भूषण ने आइडिया बताया था कि एक कॉल क्या था, वो कॉल सेंटर, हाँ एक कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर। अच्छा, एक कॉल सेंटर है, वहाँ पे लड़की काम करती है, अच्छा। 12 घंटे की शिफ्ट है। अब वो थक जाती है, तो उसके भाई उसके लिए एक थीम सॉन्ग है जो सुन के वो रिफ्रेश हो जाती है। तो वो फक दैट पेंचो तो उसके एक्स के लिए, उसके बॉस के लिए, मैनेजर के लिए, मतलब फक दैट पेंचो, उसकी जिंदगी में जितने भी पेंचोज है, वैसा आइडिया था। फिर तूने बोला कि भाई टेप में चाहिए गाना, Yes, तो देखो हमने 2 बीट सुनाई। यस। एक जो हुई नहीं क्लीन, हुई नहीं क्लियर ही नहीं, उसका सैंपल ही sample। क्लियर नहीं तो वो बना रहता। जिस दिन वो ड्रॉप होगा ये दुनिया बदल जाएंगी। यस, नहीं तो वो बना रहता। वो होगा ड्रॉप, वो होगा। ठीक वो है। भी क्रेजी बीट थी वो। वो नहीं हो पाया, फिर Yes. हमने ये सुना है। Yes. बोले भाई सेक्सी है गाना, बहुत सेक्सी बन चुका डाल है। दिए फिर गाना, बज लिए सब लोग, बस बजेंगे जितनी भी भाई सेक्सी लड़कियां हैं सब भाई लड़कियां मेरा sexy है। फेवरेट गाना है फक दैट बेंच। ऐसा अब बस। क्या बचा है, अब अब बचा है क्या बच गया? ऊपर वाले ने वैलिडेशन, बोल ऊपर दिया। वाले ने वैलिडेशन ऊपर वाले ने बोल दिया। बस ऊपर वाले ने वैलिडेशन दे चुके हैं, ठीक खत्म है। हो गई। और क्या गॉड लगेगा? पी ने बोल दिया है। यस। कोई आके कमेंट किया है रेडिट पे अपनी भाई मजा नहीं आया टेप में, तो आखिर बट इज्जत करते हैं हम जनता की हम इज्जत करते हैं, लेकिन But on a serious note, यप Nagpur यप is honored. यस Fucking man. We are on the fucking map और मैप पे ही आते रहेंगे और नागपुर में ही होने वाला है अभी सब कुछ. नो खड़े हाइपर पे बोले लिख के ले लो अभी. बट वी द बेस्ट भाई. Yes sir, we the best. We Ain't the no one best. fucking with us, bro. कंप्लीट Ain't ईगो नहीं no है, one. पूरी ईगो के साथ, Yes अकड़ sir. के साथ. Complete ego. I'm already at the Ultimate top. disrespect. Yes. Ultimate Already disrespect. मुझोरी फुल मुझोरी. Yes sir, पूरी मुझोरी. नागपुर, we are at it. Mamafication 26226. मिलो नहीं क्या? बस मिलो. टाके 25 को टूटेंगे. मिलो, 25 को मिलो, 26 को बजो. हाँ, ऐसा. टाके तोड़ता ना. तू भी तो एंटर ऐसा. एनएमसी का डग्गा इन दिस फकिंग bitch. ऐसी बात है, समझे क्या? Done scenes. मोस्ट प्रोबेबली आदेश भी आया हो सकता ए डम्बो, इसने दरवाजा बंद कर दिया यार इसने. हाँ, आजा. पूरे क्यों रे भैया, आओ इधर. बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी टेप मामाफिकेशन जो मेन वर्ड है वो खुद इस एनवायरनमेंट ने, इस शहर ने दिया है मुझको. तो एट द एंड अगर कुछ भी ये जो एरोगेंस भी है अगर मेरी राइटिंग में, या फिर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, या फिर वो एक लहजा है मेरा बात करने का, ये सब नागपुर ने दिया है असेंशियली. सो ऑफ कोर्स अगर नागपुर नहीं होता, अगर मैं कहीं पे और पैदा हुआ रहता किसी और शहर में, तो ये बना ही नहीं रहता. ऑफ कोर्स फिर कुछ और ही बना रहता, कुछ और ही हुआ रहता. सो एट द एंड वो तो बताने की बात नहीं है, वो तो आ ही जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है वो सारी चीजें. बिकॉज आई ट्राई टू कीप इट रियल, आई ट्राई टू कीप इट व्हाट आई एम. बट वही यार, मतलब जो स्पेशल गाने वो रहते, प्रथमेश बिया के साथ जो बनाया मैंने, जो फक दैट पेंचो जो तमाशे के साथ बनाया, ये बनाने में मुझको इसलिए इतना मजा लगा क्योंकि इस रूम में बना है वो. ये सब लोग मेरे साथ बैठे थे, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, मैंने बीट बनाई, बेधड़क ने फक दैट पेंचो की बीट बनाई, हम लोग लिख रहे थे सब कुछ. तो वो एक प्रोसेस थी. अब पता नहीं वो मेरी बदनसीबी है कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो सारी चीजें, बट वही था कि यार वो सबसे मैजिकल मोमेंट्स थे. अकेले बैठ बैठ के ठीक है यार, मतलब मजा आती है. तब भी मैंने किला क्लासिक बनाया था, मेरे को
मेरे को आज भी वो दिन एग्जैक्ट याद है जब वो बीट में 808 डाले थे मैंने और मैं पगले जैसे नाच रहा था और मेरे को पहले ही मालूम था हिट है वो, पहले वर्स लिखने के पहले ही मालूम था मेरे को क्यों हिट है करके। छोड़ छोड़ मारू तेरे को, मारू छोड़ करना बच्चा, पकड़ उसको गधे। कौन सा शैम्पू यूज कर हिमालय का, हिमालय यूज करते हैं अपन, हिमालयन क्या बोलते हैं शैम्पू? यार टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मेरे को स्टिल लगता है कि बहुत सारा काम बाकी है। मैं स्टिल मेरा हार्ट एट इट्स प्योरेस्ट निकाल के नहीं रख पा रहा हूँ, बट आई गेस यार जैसे कुछ कुछ गाने हैं ना, जैसे भागो हो गया, वापस मिलेंगे वही हो गया, सबसे वल्नरेबल पीस वापस मिलेंगे वही, तलब हो गया और बाकी सारी भी चीजें। मतलब टू बी ऑनेस्ट वल्नरेबल का मतलब यही नहीं होता कि बस मैंने इमोशनली कुछ लिख लिया। अगर मैं जैसे फिगर आउट का सेकंड वर्स में अगर मैं पूरा एरोगेंस वाली बातें भी कर रहा हूँ, वो भी वल्नरेबिलिटी का ही पार्ट है, क्योंकि मैं ईगोइस्टिकली उतना वल्नरेबल हो गया फिर उस चीज में। प्लॉट नंबर 120 द मतलब सबसे पुराना गाना हाँ। पूरी टेप का, वो मैंने लिखा था जब मैं था 16 साल का, ऑलमोस्ट 4 साल पहले, 3-4 साल पहले। और मतलब मेरे को आज भी याद है भाई, मतलब यही रूम था जब करके मेरा एक दोस्त है, उसके ही प्लॉट का ये हुआ था, जस्ट बाजू में प्लॉट है यहाँ पे, प्लॉट नंबर 120। तो वही वो मेरे से बात करता था, वो बोलता था यार साला मेरे को बहुत इफेक्ट कर ली थी यार वो चीज की, साला रिलीजन के नाम पे, पैसों के नाम पे तुम लोग भगवान बेच दे रहे हो करके बस, और ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट की थी वो सारी चीजें। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट रिकॉर्ड, दैट स्पेसिफिक रिकॉर्ड, बिकॉज उसमें वो मेरे को लगता है कि यार मैंने लिखा हूँ कुछ करके। बाकी सब तो ठीक है, आई कैन राइट ऑल ऑफ दैट, बट ये जो स्टोरीज है ना, ये कुछ कुछ स्टोरीज है, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ओनली टेल दो स्टोरीज दैट ओनली यू कैन टेल, समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑन दोज लाइंस, की मतलब जो तुम बता सकते हो वही स्टोरी बताओ। और मेरे को नहीं लगता वो स्टोरी मेरे को छोड़ी कोई और बता सकता है करके, या फिर ब्लाइंड स्पॉट की स्टोरी मेरे को छोड़ी कोई और बता पाया। क्या हो गया अदी? मैटर लो मैटर विद रेफरेंस टू प्लॉट नंबर 120, बिकॉज वो ज्यादा ये मेरे क्वेश्चन को जस्टिस देता है। तो वो एक प्रोसेस जो होती है एज एन आर्टिस्ट भी इवोल्यूशन की, प्लस वो एज अ ट्रैक प्रोडक्ट वो भी जो इवॉल्व होता है, लाइक तेरा 16 इयर्स में लिखा हुआ ट्रैक, वो आज जो इवॉल्व होके बन गया है, इवन पूरा मिक्सटेप ही जो इवॉल्व हुई है। जैसे तूने अभी बताया कि काफी चीजें तो फ्रीस्टाइल भी गई है। तो मैं उस बारे में मेन जानना चाहूंगा। हाँ यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये जितने मैंने कभी, मैं वही सेम चीज जब अपन हॉस्पिटल बनाते थे तब ये सारी चीजें बनाते थे अपन, तो वही था कि एक बना दिया, एक फाइनल रिकॉर्डिंग दे दी, निकला डेमो, खत्म, आ जाओ, डम मारू तेरे को, इधर हो, चल इधर हो। तो वैसा था अपना। सो बेसिकली इस बार मैंने ये सीखा कि यार मैं एक गाना बना रहा हूँ, अब प्लॉट नंबर 120 का मुझको मालूम है 4 वर्जन निकले उसके, 4 अलग अलग बीटों पे किया हूँ मैंने, फिगर आउट के अलग अलग वर्जन्स निकले, एनएमसी के टग्गे के मैंने प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत वर्जन्स निकाले, किल्ला क्लासिक के मल्टीपल वर्जन्स निकले। सो मैंने वो एक चीज सीखी कि धीरे धीरे इवॉल्व करने देना पड़ता है गानों को अपने अराउंड। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, कि गाना बनाया, एक डेमो बनाया, सबको सुनाया, ठीक है, ओके, सब लोग बज रहे हैं, मैं बज रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर अ वाइल मैंने 1-2 महीने बाद वो गाना सुना और फिर मैंने बोला ओ मेरे को ये अलग, क्योंकि अब उन 1-2 महीने में तुम इवॉल्व हो चुके हो, तुम्हारा टेस्ट इवॉल्व हो गया, तुमने नई चीजें कंज्यूम की, तुमने एक नया पर्सपेक्टिव अनलॉक किया, अब तुम बैठ रहे हो और उसको एक अलग नजरिए से देख रहे हो और वो कुछ अलग बन रहा है और वो लेवल अप होते जा रहा है। सो ऐसे धीरे धीरे, और यार इसमें ना टू बी ऑनेस्ट आईपैच भी का बहुत अच्छा खासा बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं थ्रू आउट कुछ गाने सुनता था, ठीक है ये मिक्स ओके फाइनलाइज ओके, फिर मैं 1-2 हफ्ते बाद उनको सुनता था, फिर मैं बोला नहीं यार इसमें और ये चाहिए वो चाहिए, तो उन्होंने बहुत अपना ये दिखाया कि यार ठीक है सुजल, बैठते हैं, करते हैं, और एक मीटिंग बैठाते हैं, करते हैं और चेंजेस करते हैं, जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तब तक करेंगे अपन। सो यार वही है, ये बहुत सारी, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं थ्रू आउट द प्रोसेस। बहुत मजा आया यार ये बनाने को, और उसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उस प्रोसेस में मजा आया। एट देन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली द प्रोसेस।